महिलाओं के विषय में जब भी बातें होती है देश के अंदर, महिला यहाँ पर बैठी तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट पे बोलना चाहूंगा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा दबाने का कार्य, अंधविश्वास में, पाखंड में डालने का कार्य पुरुषों ने ही किया है। इस भारत देश में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी ग्रंथ को लिखने वाले केवल और केवल पुरुष है। किसी भी महिला ने कोई भी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया है, किसी भी महिला ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। चाहे वो उपवास करने की बात हो, करवा चौथ की बात हो, तिलवा गंजी की बात हो, जुतिया हो, तमाम उपवास है। सभी उपवास केवल महिलाओं के लिए क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? केवल महिला ही पुरुषों की लंबी उम्र की दुआ क्यों करे? पुरुषों के लिए भी उपवास होना चाहिए कि पुरुष भी करवा चौथ का व्रत रखे कि हमारी महिला दिन भर काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को संभालती है, फिर भी हमारी महिला कभी रुकती नहीं है। पुरुष जब काम पर जाते हैं, पुरुष को हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी मिलता है, रविवार के दिन या वीकली ऑफ, लेकिन महिलाओं को 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलता। और ऊपर से उनके ऊपर तमाम आडंबर, पाखंड डाल दिया जाता है कि हफ्ते में 2 दिन बिचारी लोग भूखे रहती हैं कि आज गुरुवार का उपवास है, आज सोमवार का उपवास है, आज नवरात्रि का उपवास है। महिला इतना काम करने के बाद भी महिलाओं को भूखा रखने का कार्य होता है, ये एक मानसिक गुलामी है। तो महिलाओं को इस चीज से निकलने की आवश्यकता है। साथियों, कुछ पुराने साथी यहाँ पर है जो मेरे विषय में जानते हैं। 2012 के पहले मैं भी इस सब चीज में था। 2012 के बाद में मुझे कुछ जानकारी हुई, तो मैं मिशन मूवमेंट के विषय में जानकारी मुझे हुई। जानकारी होने के बाद मेरी श्रीमती जी भी बैठी है यहाँ पर, तो पहले वो भी करवा चौथ का व्रत रखती थी और उनके साथ साथ मैं भी रखता था करवा चौथ का व्रत। तो हम दोनों ही रखते थे करवा चौथ का व्रत। तो जब धीरे धीरे मुझे मिशन मूवमेंट के बारे में जानकारी हुई कि नहीं, ये तो पाखंड है, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए तमाम प्रकार के आडंबर महिला के ऊपर थोपा गया है, तो धीरे धीरे मैंने अपनी पत्नी को, जब मैं जागरूक हुआ, धीरे धीरे मैंने अपनी पत्नी को जागरूक करने का प्रयास किया। तो मेरी श्रीमती जी ने धीरे धीरे सब छोड़ दिए, नवरात्रि, गुरुवार, शुक्रवार सब छोड़ दिए। उन्होंने एक चीज पे वो आकर अटक गई और मेरे पास आई, बोली कि मैं सब तो छोड़ दी हूँ, खाली मुझे करवा चौथ का उपवास मुझे याद करने दीजिए, ये मुझे करने दीजिए कि 7 को छोड़ दिया लेकिन 7 का पूछ को पकड़ के रखिए कि मुझे एक करवा चौथ का उपवास करने दीजिए, ये मुझे आपके लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का उपवास मुझे रखना है। तो उस दिन मैंने अपने श्रीमती जी से कहा, पत्नी जी ने कहा कि ये आपके लिए कर रही हूँ, आपके रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। मैंने श्रीमती जी से कहा कि पत्नी जी, मेरी रक्षा का विधान, मेरी सुरक्षा का विधान और हमारे पूरे समाज की रक्षा सुरक्षा का विधान तो बाबा साहब ने सन 1950 में संविधान में लिखकर गए। अब ये 30 त्योहार मैंने किस काम के, अब ये 30 त्योहार मैंने किस काम के? 30 त्योहार मेरी उम्र को ही बढ़ाने वाले नहीं है। मौत पर सभी की एक दिन आनी है, सभी को एक दिन मरना है। मेरी भी मौत एक दिन आएगी, मुझे भी एक दिन मरना है, लेकिन जब भी मैं मरूंगा अपनी मौत से मरूंगा। ये किसी जादू टोना, भूत प्रेत, चुड़ैल, शैतान या किसी देवी देवता के प्रकोप से नहीं मरूंगा। जब भी मरूंगा अपनी मौत से मरूंगा। और जिस दिन मेरी मौत सामने होगी उसे हंसते हंसते कबूल करूंगा, लेकिन उस दिन मेरे सीने में बाबा साहब का नाम होगा, उस दिन में मेरे दिलो दिमाग में बाबा साहब का विचार होगा और मेरी जिंदगी का जो आखिरी शब्द होगा वो जय भीम होगा, जय भीम होगा। साथियों, वो उस समय जब अपनी पत्नी को समझाया तो मेरी पत्नी को समझ में आया। तो मेरी पत्नी अभी पिछले 8 वर्षों से करवा चौथ छोड़ दी है और अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। 8 वर्षों से मेरी पत्नी ने करवा चौथ छोड़ दी, लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूँ। ये मैं जीता जागता हूँ, आप लोगों के पास में हूँ। हाँ, तो साथियों, ठीक है, अभी ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मात्र